अष्टम श्रेणी हिंदी। घोड़े ने जान बचाई। आसो आज आम यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौर अछि राणा प्रताप सवेरा होते ही क्या करते थे। तो यार उत्तर लिखिए जे सवेरा होते ही राणा प्रताप कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार होकर निकल पड़ते थे। अकबर बादशाह की फौज से उनका कहीं न कहीं मुकाबला हो ही जाता था। ख नंबर चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। तो लड़ाई के मैदान में चेतक राणा प्रताप का सच्चा साथी था। उसका चमचमाता हुआ श्याम रंग और गठा हुआ शरीर था। वह किसी वीर से कम नहीं था। वह युद्ध विद्या जानता था और दुश्मन की हर चाल को वह पहचान लेता था। ऐन वक्त पर ऐसा उछलता था कि दुश्मन का हर बार खाली जाता। उसने कई बार युद्ध में राणा की जान बचाई थी। ग नंबर हल्दी घाटी में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के पास मुट्ठी भर सैनिक थे, पर मुगल सेना बहुत विशाल थी। इसीलिए हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली में मुगल सेना का सामना करने का निर्णय राणा ने लिया। यह लड़ाई उन्हें हर हालत में जीतनी थी, पर दुर्भाग्यवश राणा को हार का सामना करना पड़ा। घ नंबर युद्ध में प्रताप ने क्या किया। तो राणा प्रताप ने माथे पर चुटकी भर धूल लगाई और मातृभूमि को प्रणाम किया। राणा की तलवार मुगल सैनिकों को फसल की तरह काटने लगी। राणा के मुकुट को देखकर मुगलों ने उनको चारों ओर से घेर कर हमला किया। राणा बुरी तरह घायल हो गए, पर पीछे नहीं हटे। ओ नंबर चेतक प्रताप को लेकर कैसे भागा। तो घायल राणा को दूर से उनके साथी झालावीर मन्ना ने देखा। वे राणा की ओर झपटे। उन्होंने राणा का मुकुट छीनकर अपने सिर पर रख लिया और राणा से अपनी जान बचाने का अनुरोध किया। चेतक भांप चुका था कि राणा बुरी तरह घायल हो गए हैं। झाला मन्ना की बात सुनकर वह राणा को लेकर भागा। उसने राणा का हुक्म नहीं माना। झाड़ झांकड़ों में कूदता फांदता राणा को सुरक्षित स्थान पर ले गया। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा चेतक की मौत से क्यों दुखी हुए। तो चेतक लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था। युद्ध में कई बार उसने राणा की जान बचाई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई में चेतक की छाती में भी तलवार भोंक दी गई थी। चेतक ने अपनी परवाह नहीं की। तेजी से राणा को युद्ध क्षेत्र से दूर जंगल में ले गया। उसने अपनी जान देकर राणा की जान बचाई। ऐसे चेतक की मौत से राणा बहुत दुखी हुए। परवर्ती प्रश्न देखो, चेतक का नाम क्यों अमर हुआ। तो अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए चेतक का नाम अमर हो गया। उसने खुद प्राण दे दिए, पर राणा प्रताप की जान और राजपूती शान बचाई। तापर परवर्ती प्रश्न, आज चेतक की मूर्तियां कहाँ कहाँ मिलती है। तो आज चेतक की मूर्तियां राजस्थान के चौक चौराहे, रास्तों, भवनों आदि सब जगह पर मिलती है। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो, शक्ति सिंह को किन से और क्या शिक्षा मिली। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में वीर झाला और चेतक ने राणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। उनके इस बलिदान ने राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की आंखें खोल दी। अब तक वह मुगलों के साथ था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। उसने देश के लिए जान देने का निर्णय किया। 2 नंबर इन प्रश्नों का जवाब 1 या 2 वाक्य में दीजिए। माने गोटे बा 2टी वाक्य रे उत्तर दबा।
कौरे अछि राणा प्रताप का जीवन कैसा था? तो राणा प्रताप का जीवन संग्राम और रण क्षेत्र था। ख नंबर, लड़ाई में राणा का साथी कौन था? तो लड़ाई में राणा का साथी उनका अपना घोड़ा चेतक था। ग नंबर, चेतक युद्ध के मैदान में क्या करता था? तो युद्ध के मैदान में चेतक दुश्मन की हर चाल को पहचान लेता था। ऐन वक्त पर ऐसे उछलता कि दुश्मन का बार खाली जाता। घ नंबर, चेतक देखने में कैसा था? तो चेतक का चमचमाता श्याम रंग था, उसका शरीर गठा हुआ था। व नंबर, घोड़े का होशियार होना क्यों जरूरी है? तो घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी होता है, इससे वह अपने सवार की जान बचा सकता है और दुश्मन की चाल को भी पहचान सकता है। 4 नंबर, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने क्या जवाब दिया? राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने हिनहिना कर जवाब दिया, राणा मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ। 6 नंबर, झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर क्यों रखा? तो मुगल सैनिक मुकुट वाले घुड़सवार को राणा प्रताप मानकर उन पर हमला करते थे। घायल राणा से उनका ध्यान हटाने के लिए झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर रखा। जो नंबर, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका क्या मतलब है? तो इस वाक्य का यह मतलब है कि राणा प्रताप के एक एक वार से उनकी तलवार कई मुगल सैनिकों का काम तमाम कर रही थी। 6 नंबर, मन्ना ने प्रताप से चले जाने को क्यों कहा? तो मन्ना ने प्रताप से चले जाने को कहा क्योंकि गंभीर रूप से घायल प्रताप की जान बचाना सबसे जरूरी था। प्रताप जीवित रहेंगे तो ही लड़ाई जारी रखी जा सकेगी। 9 नंबर, राणा चेतक को क्यों रोक रहे थे? युद्ध में राणा कभी पीछे हटना नहीं जानते थे। युद्ध से भागने पर लोग उन्हें भगोड़ा कहेंगे, यह सोचकर वे चेतक को रोक रहे थे। 9 नंबर, चेतक क्यों भागा? चेतक ने जब राणा को जख्मी होते देखा और फिर झालावीर ने राणा को युद्ध से चले जाने को कहा तो राणा की जान बचाने के लिए चेतक उनको लेकर भागा। 6 नंबर, चेतक क्यों गिर पड़ा? चेतक की छाती में तलवार भोंकने और दौड़ने पर अधिक खून बह जाने के कारण वह धड़ाम से गिर पड़ा। 2 नंबर, शक्ति सिंह प्रताप के पांव क्यों पड़ा? तो अकबर से मिल जाने की भूल का एहसास होने पर प्रताप से क्षमा मांगने के लिए शक्ति सिंह उनके पांव में गिर पड़ा। 3 नंबर, सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए कौरे अच्छी महाराणा प्रताप का साथी कौन था? तो यार सठिक उत्तर है वो संग्राम। 6 नंबर, प्रताप ने कहा प्राण दूंगा पर मुक्त करूंगा किसे? तो यह कही से मेवाड़ को कही। तो यार उत्तर है वो मेवाड़। 9 नंबर, चेतक ने क्या फड़फड़ाए? तो चेतक ने कान फड़फड़ाए। 9 नंबर, सलीम का क्या मारा गया? तो सलीम का हाथी मारा गया। 9 नंबर, कौन प्रताप के पांव पर गिरा? तो शक्ति सिंह प्रताप के पांव पर गिरा। तापरे भाषा कार्य व व्याकरण, इन शब्दों के लिंग बताइए। तो एमानंकर पुलिंग ना स्त्रीलिंग एटा सब लिखिबो। युद्ध पुलिंग, जंग पुलिंग, लड़ाई स्त्रीलिंग, संग्राम पुलिंग, जीवन पुलिंग, सैनिक पुलिंग, कवच पुलिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मुकाबला पुलिंग, कब्जा पुलिंग, जान स्त्रीलिंग, फौज स्त्रीलिंग, सेना स्त्रीलिंग, प्रतिज्ञा स्त्रीलिंग, देह स्त्रीलिंग, शरीर पुलिंग, हालत स्त्रीलिंग, पीठ स्त्रीलिंग, गर्दन स्त्रीलिंग, पूंछ स्त्रीलिंग, जीत स्त्रीलिंग, हार स्त्रीलिंग, गली स्त्रीलिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग, घाटी स्त्रीलिंग, फसल स्त्रीलिंग, आंधी स्त्रीलिंग, आवाज स्त्रीलिंग, जय पुलिंग, चोट स्त्रीलिंग, छाती स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, आँख स्त्रीलिंग, कान पुलिंग,
मूर्ति स्त्रीलिंग, वीरता स्त्रीलिंग, वफादारी स्त्रीलिंग, समझ पुल्लिंग, समझदारी स्त्रीलिंग। 2 नंबर देख वचन बदलिए माने एक वचन ना बहुवचन सेटा लिखिबो। तो घोड़ा घोड़ा एक वचन अच्छे ताकू लिखिबो घोड़े बहुवचन। सेपरी आँख आँखे, कवच कवच ही थिबो, आदमी आदमी एक रहिबो, कान कान, लड़ाई लड़ाइयाँ और घाव घाव ही रहिबो। 3 नंबर देखो समानार्थी शब्द लिखिए माने प्रतिशब्द। युद्ध युद्ध रहबो लड़ाई संग्राम जंग। सिपरी जान जान रहबो प्राण जीवन। फौज फौज रहबो सेना कटक। वक्त रहबो समय काल अवधि। प्रतिज्ञा रहबो प्रण पण कौल। छाती रहबो ऊर क्रोड़ वक्ष। घाव रहबो क्षत ईर्म व्रण। 4 नंबर देखो क विभाग के विशेषण शब्दों को ख विभाग के संज्ञा शब्द से जोड़िए। तो क विभाग खाली है ख विभाग बार। सेपरी गठा हुआ शरीर, हर चाल, एन वक्त, विशाल सेना, मेरी गर्दन, अनगिनत सैनिक, बादशाही फौज। 5 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में एक एक सर्वनाम है, उनको छांट कर लिखिए। उन पर कई चोटें आई। तो उन है वो यारो सर्वनाम। खरे अच्छी आप रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी। तो इठारे सर्वनाम है वो आप। गौरे है वो मैं काफ़ी हूँ। तो मैं है वो सर्वनाम। गाँव घर उत्तर है वो उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। तो उन्होंने है वो। 9 नंबर वह बेतहाशा भागा। तो वह है वह सर्वनाम। 6 नंबर निम्नलिखित शब्दों में संज्ञाओं को छाटिए। तो संज्ञा सब आम लिखा संज्ञा गुड़िक है उत्तर कही दूची लड़ाई लोहा घोड़ा वीरता भाई। 7 नंबर कोष्टक में से सही परसर्ग चुनकर शून्यस्थान भरिए। आम शून्यस्थान पूरण करवा। खोरे अच्छी प्रताप डेक्स प्रतिज्ञा की थी। तो प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी। से फिर 6 नंबर वह किसी वीर से कम ना था है वो। और 9 नंबर है वो रण में उसने राजा की जान बचाई थी। 9 नंबर है वह राणा को लेकर बेतहाशा भागा। और 9 नंबर है वो मैं भी वतन के लिए जान दूंगा। यही पूरी भाव सब प्रश्न उत्तर लिखिबो। धन्यवाद।